ओके, हमने सर्विसेज को देख लिया। अब हम तमाम सर्विसेज जो हम देख के आए हैं, जो प्रोडक्ट्स हम देख के आए हैं, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने का तरीकाकार मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहीं आपके सामने आप जब मेन स्क्रीन खोलते हैं aws.amazon.com और फ्री अकाउंट का टैब जो है वो आपके सामने नज़र आ जाता है, जिसमें आप वो तमाम फ्री टियर सर्विसेज जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने अभी पिछले सेशन के अंदर जो है वो इसी मॉड्यूल की सीखी थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब ये अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो इसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो लाजमन यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, लाजमन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू डो नॉट हैव एनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो आप वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि अमेज़ॉन चार्ज तो कोई नहीं करता क्योंकि फ्री टियर अकाउंट है, लेकिन ना फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी वो $1 या €1 जो है वो 3 से 4 दिन के लिए होल्ड करके रखता है कि एवं तो नहीं आप अकाउंट बना रहे, यू विल यूज़ इट, यानी आप सीरियस हैं अकाउंट क्रिएट करने में, एवं क्रिएट करके उनके रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग द अकाउंट। तो उसके लिए वो आपका $1 या €1 होल्ड करते हैं। अभी आपको शो भी हो जाएगा जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ आपके सामने लाऊंगा। और इसकी सर्विसेज जो है वो आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने से पहले बता दूं कि कुछ ऐसी हैं जो ऑलवेज फ्री हैं, कुछ ऐसी हैं जो 12 मंथ के लिए, और कुछ ऐसी हैं जिनका ट्रायल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो सर्विसेज के नाम थे और वो क्यों हैं, क्या क्यों मौजूद है, उनका इस्तेमाल क्या क्या, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब ये फ्री टियर अकाउंट जो है ये आपको कौन कौन सी सर्विसेज फ्री में दे रहा है और कितनी कितनी देर के लिए दे रहा है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेट्स से सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाली स्वाम एप्लीकेशन दिखा दो जो पूरे साल के लिए फ्री है, उसमें मुझे क्या क्या मिलता है, वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो मैं 12 मंथ पे जब क्लिक करूँगा तो ये रिफ्रेश होकर मेरे सामने कुछ कैटेगरीज नज़र आ गई हैं आपको। ये वो हैं तमाम जो 12 मंथ्स के लिए हैं। फर्स्ट, यू आर एबल टू सी दैट कंप्यूट की सर्विस में से जो मुझे फ्री मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, अमेज़ॉन EC2 की सर्विस। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड की सर्विस कितनी देर के लिए मिल सकती है, 750 आवर्स, 750 आवर्स पर मंथ, यानी एक महीने में मैं 750 घंटे जो है वो अमेज़ॉन EC2 की कंप्यूट सर्विस को जो है वो फ्री में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टियर 2 और टियर 3 की जो सर्विसेज हैं, लाइनक्स की, RHEL और SLES की जो सर्विसेज हैं, उनको मैं अपने जो डिपेंडेंट रीजन में जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर 750 आवर्स पर मंथ की बात हो रही है ये कि आप एक महीने में 750 घंटे इनसे फ्री में ये सर्विस कंप्यूट की ले सकते हैं जो कि E2C की है। ठीक है, देन स्टोरेज की बारी आ जाती है। अगर हम स्टोरेज को देखें तो ये भी हमें जो है वो 12 मंथ्स के लिए मिल रही है अमेज़ॉन S3, जो मैंने अभी आपको पहले बताई है सर्विसेज वाले वीडियो में। बट रिमेंबर दैट कि ये सर्विस आपको जो है वो सिर्फ 5 GB मिल रही है और 5 GB स्टैंडर्ड स्टोरेज है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको, जीमेल भी आपको 5 GB देता है, iCloud भी आपको 5 GB देता है। ठीक है, यानी जो स्टोरेज की 5 GB की एक लिमिट है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। ठीक है, सिक्योर होती है, ड्यूरेबल होती है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए ये स्केलेबल है। ठीक है, तो आप इसमें जो है वो 5 GB की जो स्टैंडर्ड स्टोरेज है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 20,000 जो आपकी गेट की रिक्वेस्ट हैं और जो पुट की रिक्वेस्ट हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अगर आप वेब प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा भी इन टच हैं तो यू नो दैट कि गेट और पुट की रिक्वेस्ट क्या होती हैं। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस की तरफ आ जाए, आपको बताया था कि डेटाबेस की सर्विस भी ये देता है, तो उसमें फ्री में आपको क्या मिल रहा है, अमेज़ॉन RDS। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस की सर्विस है जो कि MySQL, ठीक है, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Biol और SQL सर्वर जैसी सर्विसेज हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस की होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको 750 आवर्स के लिए अमेज़ॉन की तरफ से जो है फ्री दी जाती हैं पर मंथ। ठीक है, और ये 1 साल के लिए होती है। पर मंथ 750 आवर्स हैं आपके पास और 12 महीने आप जो है इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें आपके पास जो है वो 20 GB जनरल पर्पज़ जो SSD स्टोरेज है वो आपको मिलती है और 20 GB जो है वो आपको बैकअप्स के तौर पे मिलती है, इसमें DBs की स्नैपशॉट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक मैकेनिज़्म है आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करने का। इसके बाद आप अगर
मोबाइल की तरफ आएँ कि मोबाइल की कौन सी फ्री सर्विस आपको मिलती है, तो वो आपको मिलती है जी अमेज़न एपीआई गेटवे। जो एपीआईज़ के गेटवे की सर्विस है मोबाइल सर्विसेज में, वो आपको 1 मिलियन एपीआईज़ जो हैं वो आप पर मंथ जो है उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उनको पब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 मिलियन एपीआई कॉल्स रिसीव्ड पर मंथ, ये भी फ्री में, और ये 12 महीने है। ठीक है, तो ये 1 मिलियन एक मंथ में, तो 12 मंथ्स में 12 मिलियंस की आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह स्टोरेज है, अमेज़न क्लाउड फ्रंट की स्टोरेज आपको मिलती है जो 50 GB मिलती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, सो ये भी आपको जो है 50 GB मिलेगी फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है वो तकरीबन 20 लाख के करीब HTTP और HTTPS की रिक्वेस्ट जो है वो मैनेज हो सकती हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो फिर आप परचेज़ कर लें, और परचेज़ करेंगे जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपका मीटर जो है वो चलता रहेगा और आपको चार्ज वो करते रहेंगे। इसी तरह मशीन लर्निंग है, जैसे आपको बताया था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी है, सर्विस कैटेगरी है अमेज़न की वेब सर्विसेज में मशीन लर्निंग की। सो ये आपको क्या करती है, 50,000 तक 50K यूनिट्स ऑफ टेक्स्ट, जिसमें 5 जो मिलियन करैक्टर्स हैं हर एपीआई के लिए, वो पर मंथ आप चला सकते हैं, और कंटिन्यूसली आप इनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर ये आप खुद ट्रेनिंग करना चाहें या एमएल के लिए एमएल को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रेन करके मशीन को ट्रेन करना चाहे, तो आपको हैवी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जीपीयूज़ वाले जो है वो सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं, हैवी मेमोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप इनसे क्लाउड से सर्विस ले रहे हैं तो आपको इस तरह कोई भी जो है वो चीज़ अपने पास मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कस्टमर मैनेजमेंट के लिए अमेज़न कनेक्ट की सर्विस है जो आपको 90 मिनट्स पर मंथ मिलती हैं। ठीक है, वेरी सिंपल टू यूज़ है, क्लाउड बेस्ड होती है। इसके अंदर अपने बिजनेस साइज़ के हिसाब से जो है आप इसे, अगर 90 मिनट से आपका गुजारा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको जो पेड ले सकते हैं, जिसमें 30 मिनट आपके लोकल होते हैं, 30 इंटरनेशनल, जिसमें आप DID डायरेक्ट इनवर्ट डायल की सर्विस यूज़ करके कॉल्स कर सकते हैं। ऐसे ही अमेज़न EFS है जो स्टोरेज में आपको 5 GB की स्पेस देता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर E2C के इंस्टांस ऐड होते हैं, स्केलेबल है, बढ़ा सकते हैं आप इसको।